लेते हैं। इसके बाद 2 तारीख से अपडेट पीपीटी के साथ आते हैं, जिसमें तमाम हमारे जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम किन नाम से है, उनका साइट क्या है, इन सब के साथ हम लोग आपके बीच में संपूर्ण पीपीटी लेके आते हैं। तो अभी इन्फॉर्मेशन पीपीटी था ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए था। और इसके बाद हम लोग संपूर्ण पीपीटी, संपूर्ण इकोसिस्टम के साथ पीपीटी लेके आते हैं, और हर दूसरे तीसरे दिन आपको एक इकोसिस्टम का यूज केस और आपको यूज करने के क्या फायदे और कंपनी का क्या बेनिफिट, दोनों बेनिफिट के साथ हम लोग लगातार कंटिन्यू 15 दिन आपके साथ बने रहने वाले हैं। तब तक बने रहने वाले हैं जब तक आप पूरी तरीके से सारी चीजों को समझ ना जाए, अपने इकोसिस्टम को मजबूती से समझ ना जाए, क्योंकि बहुत से लोग गुमराह करने वाले हैं, और गुमराह करने वाले लोगों के चक्कर में आके आप गुमराह हो जाएंगे तो सिर्फ अपना नुकसान करेंगे। गुमराह तब होते हैं जब आप रियलिटी को नहीं जानते हैं। जब आप रियलिटी को जानेंगे तो कोई आपको दुनिया में गुमराह नहीं कर सकता। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपके बीच में आऊं और चीजों को, जो भी चीज को, इकोसिस्टम को मैं लेके आ रहा हूँ, वो इस इकोसिस्टम को आपको बताऊं और समझाऊं। और अगर समझने के बाद, जानने के बाद गुमराह होते हैं तो फिर कोई नहीं समझ सकता। अब मैं ये सारी बातें जो बताया अभी आपको, पीपीटी आपको बताया, एक छोटा सा एक लाइन स्टोरी मैं बताता हूँ आपको। बहुत से लोगों को समझ में आया होगा, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आएगा, बहुत से लोगों को जो कुछ मन में चल रहा होगा, वो कैसे मन में चलता है वो थोड़ा सा मैं बताऊं। एक कहीं सुना था कि एक लेखक थे या एक साधु बाबा थे। वो सुबह सुबह जा रहे थे, तो सुबह सुबह उनको नाश्ता करना था, और नाश्ता करने के लिए वो जाते हैं दुकान पर, मिठाई की दुकान पर। और मिठाई की दुकान पर जैसे सुबह लोग क्या नाश्ता करते हैं, सुबह का नाश्ता होता है जलेबी और दही, यही सब लोग ज्यादातर जाते हैं सुबह, जो मॉर्निंग को जाते हैं वो करते हैं जलेबी और दही। तो एकदम ताजी ताजी जलेबी छन रही थी, और बाबा जी को लगा कि मुझे जलेबी खानी चाहिए और साथ में दही खानी चाहिए। और जैसे ही दुकान पर पहुंचे तो बाबा जी खड़े ही थे, तब तक जो है एक कौवा कौवा काला कौवा, कोयल कौवा, एक काला कौवा आता है और दही पर बैठ जाता है, मतलब दही को तोड़ से मारने लगता है। और जैसे ही कौवा दही पर बैठता है, दही वाले बर्तन पर बैठता है, वैसे जलेबी छान रहे पलटा से, जो लंबा वाला पलटा होता है, उससे वो जो दुकानदार होता है वो मारता है, और वो कौवा की जान चली जाती है। तो चूंकि बाबा जी एक लेखक टाइप के थे, और उन्होंने वहीं पर उसके दीवार पर, दुकान पर दीवार पर लिख दिया, काग दही पर जान गंवायो। उन्होंने लिख दिया, काग दही पर जान गंवायो। और सुबह सुबह का समय था, और एक विद्यार्थी आता है दुकान पर, और वो उसको भी सुबह नाश्ता करना होता है, जलेबी दही खाना होता है, वो भी जाता है। और उसी बीच में उसकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ लफड़ा हो चुका होता है, और लफड़ा इस कदर बढ़ चुका होता है कि बहुत टेंशन लाइफ जीता है वो। तो वो आता है जलेबी खाने, तो वो पढ़ता है, का गदही पर जान गवायो। तो उसको समझ में आता है कि किसी ने बहुत ही सही लिखा है, क्या हम गदही के पीछे पड़े हैं, गदही पर जान गवा के मतलब जिसने टेंशन में डाल दिया है, तो हमें तो अपनी जिंदगी जीना चाहिए। तो उसका वहां से टेंशन दूर हो जाता है पढ़ के, कि क्या गदही पर हम जान, गदही के चक्कर में हम जान गंवा रहे हैं, मतलब जो हमको समझ नहीं पा रहा उसके पीछे हम, उसके चक्कर में हम मरे जा रहे हैं। तो उसका तो वहीं पर वो बंदे का, वो आदमी का, स्टूडेंट नहीं था, वो आदमी था, उस आदमी का वहां पर उसको, उसका विवेक खुल जाता है, और वो ये समझता है, शायद उस चीज को ऐसे वो समझता है, अपनी समस्या के अकॉर्डिंग समझता है। तो तब वो व्यक्ति था। अभी एक स्टूडेंट आता है, और वो पढ़ लिख रहा होता है, काफी तैयारी करने के बाद वो सफल नहीं होता है, और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। काफी तैयारी करने के बाद सफल नहीं होता तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको टेंशन हो जाता है, टेंशन में लाइफ जी रहा होता है, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। तब तक वो दीवार पर वो लिखा हुआ दिखता है, कागज पर ही, कागज का कागज दही पर जान गवा। तो वो लिखता, वो पढ़ता, वो समझता है कागज पर ही जान गंवायो। तो उसको समझ में आता है, क्या हम कागज पर जान गंवाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, मतलब हमको अपनी आगे की लाइफ जीना है, कागज पर जान नहीं गंवाना है। तो इस तरीके से मैं ये कहता हूँ कि लोग अपनी समस्या के अकॉर्डिंग चीजों को समझते हैं। जो आपके लाइफ में समस्या चल रही होती है, उसी के अकॉर्डिंग आप चीजों को अपने ढाल लेते हैं, समझ लेते हैं। तो बड़ी अच्छी लगी थी मुझे कहानी।
कागदही पर जान गवायो, कागदही पर जान गवायो, कागज पर ही जान गवाई। तो ये रहा सर एसबीजी ग्लोबल इकोसिस्टम का सिस्टम जो अपग्रेड वर्जन 2.0 में आपको मिला है, और इसमें तमाम इकोसिस्टम और भी ऐड होने हैं। उन इकोसिस्टम को ऐड होने के बाद यहाँ पर आपकी इनकम 5 टाइम होनी है। जो भी इनकम आप कर रहे थे वहां से 5 टाइम इनकम आपको जानी है जुलाई मंथ में। तो इसको समझने के लिए जस्ट आप वेट करिए और रोज आइए, रोज समझिए, और तब तक समझिए जब तक वो इनकम आप पाना चाहिए, तब तक समझिए जब तक वो इनकम आप पाना चाहिए, यानी जो इनकम पर आप आए वहां से 5 टाइम जब तक नहीं चले जाइए, तब तक हम आपको आके बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, और तब तक समझाएंगे जब तक आप उस इनकम पर पहुंच नहीं जाते हैं। तो ठीक है राकेश जी, बीच में अगर कभी हमको नहीं आ पाए या कभी किसी बिजी रहे तो तभी नहीं आएंगे, वरना जरूर 15 जुलाई तक लगातार आएंगे। तो ये रहा। बाकी हाँ, एक चीज जो हमने अभी पहले ही बता दिया था, एक अपडेट तो जो लोग कल समझ नहीं पाए थे, कुछ लोगों ने हमको ग्रुप में भी लिखा था, मैंने देखा कि वो लोग ये लिख रहे थे कि रेफरल सबको करना होगा। तो रेफरल 1 अप्रैल के बाद से जो लोग रेफरल किए हैं वो उनका रेफरल एक्टिव माना जाएगा। 1 अप्रैल के बाद जो लोग एक्सपर्ट बने हैं, उन एक्सपर्ट लोगों का जो अपकमिंग होगा या फिर उन एक्सपर्ट लोगों के ऊपर जो वैलेट होगा, वो वैलेट उनके पास कम्युनिटी वैलेट रहेगा। तो 1 अप्रैल के बाद नए लोग हैं, और नए लोग ये हैं, ऐसे हैं कि वो आए और उन्होंने सिस्टम को जाना नहीं, समझा नहीं, हमें जाना नहीं, आपको जाना नहीं, तो उन लोगों के लिए ये बिल्कुल रियायत रहेगी। लेकिन पुराने लोग जो हैं उनको सिस्टम को अपनी पहचान दिखानी होगी, करानी होगी, तो उनके लिए अलग वैलेट मिलेगा। अलग वैलेट पे 100% डिपॉजिट यूज होगा। आपको अपने एक्सपर्ट एंड अबव रैंक की आईडी को एक्टिवेट करने के लिए, साथ में अपने रेफरल को पूरा करने के लिए। रेफरल पूरा करने के लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है। आईडी एक्टिवेशन के लिए टाइम है 1 तारीख से आपको 3 तारीख तक का टाइम मिलेगा। अब इसमें कुछ कहना है तो बिल्कुल हम लोग सवाल जवाब करते हैं।